योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में है, किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बाबा ये मैं क्यों कह रहा हूं, कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई, ये उसी बैठक की आप तस्वीर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, उत्तर प्रदेश में प्रशासन की कमर कस दी है कल इस बैठक में। अगली तस्वीर दिखाइए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक अपराध हुआ अंबेडकर नगर में, एक लड़की का दुपट्टा खींचा गया, लड़की गिर गई और उसकी मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। अयोध्या में एक सिपाही के साथ मारपीट हुई, खून की हालत में लथपथ आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इन सब घटनाओं के बाद योगी ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारे आप देख रहे हैं बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, ये सब एसपी बैठे हैं। देखिए जरा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विंडो आप देख रहे हैं। आगरा जोन के एडीजी हैं, बरेली के एडीजी, सीपी वाराणसी, एटा के एसएसपी, आईजी रेंज कानपुर, एसपी मऊ, बदायूं एसएसपी, पीलीभीत एसपी, चित्रकूट एसपी, गोंडा एसपी, संत कबीर नगर एसपी, मिर्जापुर रेंज एसपी, एसपी कन्नौज, जौनपुर, और ये देख रहे हैं एसएसपी अयोध्या, एसपी रामपुर, ये सारे मेरठ एसएसपी बैठे हुए हैं, और मैनपुरी एसपी, सबकी क्लास लगाई है योगी आदित्यनाथ ने। प्रशासन को पूरी तरह से टाइट कर दिया और योगी ने हिदायत दे दी है, अपराध हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा रिपोर्ट देखिए। कानून के पालन में लापरवाही को लेकर योगी का गुस्सा फूट पड़ा है। योगी ने एसपी से थानेदार तक की सीधे क्लास ली और यह तक कह दिया कि अपराधियों की आरती उतार रहे थे क्या। इस मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को जो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही कर रहे हैं या जिन थानों में, सर्किलों में, जिलों में संगीन अपराध घटित हुए हैं, उन्होंने उनको खरी खरी सुनाई है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर योगी ने अब तक की सबसे बड़ी बैठक की है। इसमें कमिश्नर से लेकर थाने के दरोगा तक 2500 पुलिसकर्मी शामिल हुए। योगी ने हर जिले का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और पुलिस वालों को अल्टीमेटम भी दे दिया कि अब लापरवाही हुई तो कुर्सी नहीं, सीधे नौकरी जाएगी। अब जरा देखिए कौन कौन बैठा था इस क्लास में। राउंड टेबल सेंटर है, कौन कौन बैठा था इस क्लास में और कैसे योगी ने एक्शन लिया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और पुलिस अधिकारी बैठे थे। कानून व्यवस्था पर यह सबसे बड़ी बैठक हुई है, आपको बताऊं। एसपी से थानेदार तक सब इस बैठक में शामिल थे। सभी जिलों से एसपी मीटिंग में मौजूद थे। कमिश्नरेट अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। 1761 थानेदारों से योगी की सीधी बात हुई। आज से पहले आपने नहीं सुना होगा कोई मुख्यमंत्री थानेदारों से भी बात कर रहा हो। थानेदार भी इस बैठक में मौजूद थे। कुल 2700 पुलिस अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए। 3 घंटे 10 मिनट तक योगी की मीटिंग चलती रही। बैठक में महिला संबंधी अपराध नियंत्रण, अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर योगी ने बोला। अपराध पर योगी ने सख्त लहजे में हिदायत दी। थानेदारों को योगी ने कहा, आपके काम पर मेरी नजर है, काम सुधार लीजिए नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी ने कहा, अपराध हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लापरवाही बरती गई तो अब सीधे सीधे कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी जाने के साथ नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लापरवाही हुई तो थानेदार की थानेदारी भी चली जाएगी। जिले के एसपी को भी पद से हाथ धोना पड़ेगा। पद से हटाने के साथ ही जबरन रिटायरमेंट होगा और जबरन रिटायरमेंट देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अपराध पर आला अधिकारियों पर को सख्त चेतावनी दी गई है। दागियों का समर्थन किया तो एसपी कमिश्नर पर भी कार्रवाई होगी। ऐसी छवि वालों को थानेदार बना दिया तब भी एक्शन होगा। योगी ने कहा, पुलिस तंत्र का पूरा फीडबैक मिलता रहता है मुझे, कौन अधिकारी कैसा काम कर रहा है पूरी जानकारी है इस वक्त। सभी जिलों में एक महिला पुलिस थाना भी खोला जाएगा और इसके साथ ही एक थाने में सिर्फ एक महिला इंचार्ज होगी। छेड़खानी से लेकर लूट तक योगी ने सख्त हिदायतें दे दी हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अब जीरो टॉलरेंस है। जिसने भी कानून हाथ में लिया वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को निर्देश दिए जा चुके हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय प्रसाद, यूपी के गृह सचिव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गृह विभाग के और जो पुलिस के जो कार्यों की जो प्रमुख समीक्षा के बिंदु हैं, क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, आने वाले जो त्यौहार हैं उनको लेकर के जो कराए जाने वाली व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, और एक मिशन शक्ति का अभियान जो अगले माह पे फिर से शुरू किया जाना है, उसका अगला चरण जो शुरू किया जाना है, उसकी तैयारियों के संबंध में काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, और शीघ्र ही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। अब आपको बताऊं योगी ने एक एक घटना पर एसपी को कैसे फटकारा है। सबसे पहली घटना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर की है। अंबेडकर नगर में योगी आग बबूला इस घटना पर। ये वो लड़के हैं जिन्होंने उस महिला का दुपट्टा खींचा था और उसके बाद योगी की पुलिस ने ठोक दिया। अब आपको बताऊं इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। तस्वीर आप देख रहे हैं, अंदर अंबेडकर नगर की तस्वीर चल रही है जिसमें एक लड़की का दुपट्टा खींचा था, मनचलों ने लड़की की मौत हो गई। योगी ने कहा, अंबेडकर नगर छात्रा मौत पर योगी बहुत नाराज थे इस बैठक में। योगी ने एसपी से कार्रवाई में देरी पर वजह पूछी, बताइए क्यों इतनी देर हो गई। एसपी ने के तर्क पर एसपी ने जो जवाब दिया उस पर योगी और गुस्सा हो गए और क्रोधित हो गए। अगर शासन से निर्देश ना दिए गए होते तो क्या तुम अपराधियों की आरती उतार रहे थे। योगी ने कहा, जब शासन ने निर्देश दिए तब तुमने कार्रवाई की, उससे पहले क्या अपराधियों की आरती उतार रहे थे। ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो, सख्त हिदायत दी इस पर। 7 बार योगी ने दुपट्टा खींचने वाली घटना का जिक्र किया। योगी ने इस पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। यह अकेली घटना नहीं है।
और इस तरह की कुछ घटनाएं जिनका जिक्र योगी ने किया, उसमें जो घटना शामिल है गौकशी की घटना पर भी योगी सख्त थे। योगी ने कई जिलों के एसपी को फटकारा। योगी ने पूछा कि आपके काम करने के तरीकों पर मेरी नजर है, अब सीधे छुट्टी होगी अगर एक्शन नहीं हुआ। योगी ने कहा सख्ती के बाद भी गौकशी कैसे हो रही है, सवाल पूछा। एसपी ने कहा सर 30 किलो ही तो ले जा रहा था, यानी मांस सिर्फ 30 किलो ले जा रहा था। एसपी ने जवाब दिया। योगी ने कहा गौमांस और गौकशी की घटनाएं हो ही कैसे रही है, सवाल यह 30 किलो गौमांस भी तो गाय से काट कर ही निकाला गया होगा, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हाथरस के एसपी को फटकारा। अगला जिला, छोटे जिलों में लूट की घटनाएं कैसे हो रही हैं, योगी ने पूछा। छोटे जिलों में लूट मतलब जिले की पुलिसिंग फेल है, योगी कह रहे हैं। जब जिले में कुछ चौराहे सुरक्षित नहीं रखे जा सकते हैं तो पुलिस चेकिंग में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। बलरामपुर महाराजगंज के एसपी को फटकारा योगी ने। यह था योगी का एक्शन और योगी की क्लास। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी प्रशांत कुमार। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। तो सिर्फ योगी प्रशासन को ही टाइट नहीं कर रहे हैं, पुलिस को ही हिदायत नहीं दे रहे हैं। योगी ने साफ कह दिया है उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का नेता क्यों ना हो, ये बीजेपी के नेता अजय नारायण नाम है इनका, इनके घर पर भी बुलडोजर चल गया है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं अजय नारायण का घर बुलडोज कर दिया गया है। ये उनके घर की तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, समाजवादी पार्टी, बीजेपी अपराध करेगा तो उसके साथ ये होगा। अजय नारायण के ठिकाने पर भी बुलडोजर चला है। अब आपको बताता हूं अजय नारायण की कुंडली क्या किया था इन्होंने, कहां के नेता है, कौन से नेता है। योगी राज में हर अपराधी पर एक्शन हो रहा है। अपराध करने पर सुल्तानपुर में बीजेपी नेता पर भी बुलडोजर चला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता अजय नारायण के कार्यालय को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। हत्या के मामले में अजय नारायण काफी समय से फरार चल रहा है। पुलिस ने अजय नारायण पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। फरारी के बाद अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है। कुल 3 जगहों पर अजय नारायण का अवैध निर्माण बुलडोजर से गिरा दिया गया है। करीब 4 करोड़ की संपत्ति से अजय का अवैध कब्जा छुड़ाया गया है। अजय नारायण पर रंगदारी न देने पर हत्या करने का आरोप है। अजय नारायण ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या कर दी और डॉक्टर घनश्याम की पत्नी निशा ने केस दर्ज कराया। अजय नारायण समेत 2 लोग मामले में आरोपी बनाए गए हैं। अजय नारायण ने पीट कर डॉक्टर की हत्या कर दी थी और रंगदारी न देने पर अजय नारायण ने डॉक्टर घनश्याम को पीट कर मार डाला। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में अजय नारायण मुख्य आरोपी। लापरवाही बरतने पर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय को सस्पेंड किया गया। इस मामले में सुल्तानपुर के एसपी सोमेन वर्मा और डीएम जसजीत कौर का कहना है, क्या सुनिए। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अभियुक्त जगदीश नारायण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। जो भी ऐसे जघन्य अपराध करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अवैध कब्जे अगर जो सरकारी जमीनों पे किए गए थे उनको चिन्हांकन की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। 3 जगहों पे जहां नगर पालिकाओं की जमीन पे कब्जा था उनको चिन्हित करके उनकी डेमोलिशन की कार्रवाई भी करा दी गई है। आइए पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं उस डॉक्टर की जिसकी हत्या की गई थी। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये है घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी पेशे से डॉक्टर थे, बहुत मेहनत से पैसा जोड़ा था घर खरीदने के लिए। बीजेपी के नेता अजय नारायण से जमीन लेनी थी। अजय नारायण, अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद अजय नारायण की हत्या कर दी गई। आपको बताऊं इस बीजेपी नेता ने डॉक्टर की हत्या कैसे की। ड्रिलर मशीन जो होती है, ड्रिल करते हैं जिससे, ड्रिलिंग मशीन, उससे पैर में छेद कर दिया था डॉक्टर के। पहले बेरहमी से मारा, पीटा और उसके बाद पांव में ड्रिलिंग मशीन से छेद कर दिया। इसीलिए योगी ने अब बुलडोजर चलवाया है। यह है अजय नारायण। डॉक्टर घनश्याम को जगदीश का प्लॉट पसंद आ गया। जगदीश दरअसल इन्हीं के पिताजी हैं। जगदीश नारायण अजय नारायण के पिता हैं। डॉक्टर ने पैसा जोड़ कर प्लॉट लेना चाहते थे। मेहनत से पैसा कमाया, जोड़ा, सोचा एक प्लॉट ले लूं। जगदीश नारायण से 2 प्लॉट की 50 लाख में डील हुई, यानी इनके पिता से। सौदा तय हो गया, डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन डॉक्टर घनश्याम को जमीन पर कब्जा नहीं मिला कभी। इसी बीच जगदीश का बेटा अजय नारायण बीच में आ गया। अजय नारायण सुल्तानपुर का बड़ा लैंड माफिया है। सुल्तानपुर में अजय नारायण क्रूरता के लिए जाना जाता है। खेत में घुसने पर अजय ने 32 गधों को जिंदा कटवा दिया था। क्यों? क्योंकि 32 गधे इनके खेत में घुस गए थे। ट्रेन की पटरी से बांधकर किसी गधे का गला काट दिया, कुल्हाड़ी से किसी गधे का हाथ पैर काटकर अलग कर दिया, पैर काट दिया। 2013 में गधों को मारने का केस अजय पर दर्ज हुआ था। कब्जे से पहले अजय नारायण पैसे की डिमांड करने लगा। कभी 25,000 तो कभी डॉक्टर से 50,000 मांगता था, डॉक्टर घनश्याम से। तंग आकर डॉक्टर ने पूछा तो कहा जो कहा है वो करते रहो बस, यानी पैसा मांग रहा हूं, पैसा देते रहो।
एक दिन परेशान होकर डॉक्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। डॉक्टर ने पैसे नहीं पहुंचाए तो अजय नारायण को बहुत गुस्सा आ गया। गुंडों के साथ अजय नारायण डॉक्टर घनश्याम को उठा ले गया। करीब 2 घंटे तक अजय नारायण ने डॉक्टर को मारा पीटा बेरहमी से, हाथ पैर और डंडे से डॉक्टर घनश्याम की पिटाई की। मारते मारते 2 जगह से घनश्याम का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो अजय ने ड्रिल मशीन निकाली जिससे दीवार में छेद किया जाता है। उस ड्रिल मशीन से डॉक्टर घनश्याम के पैर में छेद कर दिया। डॉक्टर घनश्याम के पैर की हड्डियां बुरी तरह से टूट गई थी। अधमरा करने के बाद अजय ने घनश्याम को छोड़ दिया और किसी तरह से डॉक्टर घनश्याम ई रिक्शे से अपने घर पहुंचे। डॉक्टर घनश्याम ने पत्नी से कहा, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लोगों की मदद से पत्नी डॉक्टर घनश्याम को अस्पताल लेकर गई, लेकिन रास्ते में ही घनश्याम जी ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे शरीर में 6 जगहों पर गंभीर चोटें थी। 23 सितंबर को डॉक्टर घनश्याम की मौत हो गई। इसके बाद ही पत्नी ने अजय नारायण पर केस दर्ज कराया। अब आरोपी अजय पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अजय फरार है। यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम